नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी मैथ की 94 में। और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज हम बट्टा यानी डिस्काउंट पार्ट 2 का दूसरे टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उस टाइप का नाम है अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। अंकित मूल्य से क्रय मूल्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं, आज हम उस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हमसे नए स्टूडेंट जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है। विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है और इसका अंकित मूल्य दिया हुआ है 600 रुपया और 20% का बट्टा देता है। बट्टा देने के बाद भी वह 20% का लाभ कमाता है। दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को दो प्रकार से हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम होल वैल्यू का यूज करके बताएंगे। तो जैसे यहाँ पे 20% का बट्टा है और 20% का लाभ है, तो सबसे पहले हम होल वैल्यू पता कर लेते हैं। 20% का होल वैल्यू कितना होगा? 20% का होल वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना होगा? 1/5 होगा। अगर बट्टा है तो यहाँ से हम घटा करके लिखेंगे, बट्टा है तो घटा करके लिखेंगे तो 4/5 हो जाएगा। और 20% का यहाँ लाभ दिया हुआ है तो इसका 1/5 है और लाभ देगा तो इसको हम जोड़ कर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6/5 होगा। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है। विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है 600 रुपया है और 20% बट्टा देने के बाद भी वह 20% का लाभ प्राप्त करता है। हमें वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। वस्तु कितना में खरीदा था हमें उसको पता करना है। तो सबसे पहले जो अंकित मूल्य दिया हुआ है 600 रुपया, हम उसको 600 रुपया लिखेंगे। और कितना परसेंट का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है। तो जो 20% का लाभ होता है उसके होल वैल्यू का हम उल्टा गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/6 गुणे 20% का जो है 20% का बट्टा देता है ना, तो 20% का बट्टा देता है तो 20% का होल वैल्यू निकाले हैं। यहाँ पे 4/5 है, इसका सीधा गुणा करेंगे यानी यह 4/5 हो गया। अब हम काटेंगे, 5 से 5 कटा और 6 से 6 कटा, 6 एक कम 6 यानी यहाँ पे 100 बचा। और 100 का हम 4 में गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 400 होगा। यानी 400 ही हमारा आंसर होगा। चलिए अब इसका दूसरा तरीका बताते हैं, मेथड 2 बताते हैं। यहाँ पे जैसे अंकित मूल्य दिया हुआ है 600 रुपया और 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। 20% का लाभ प्राप्त करता है तो मान लीजिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। जब 20% का जब लाभ प्राप्त करता है तो पहले 100 था, 100 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 120% होगा। हम इसको 120% लिखेंगे यानी 120% बराबर दे करके रखा है 600 रुपया। यहाँ पे लिखेंगे 600 रुपया यानी कह रहा है 20% का बट्टा देने 20% का लाभ जो है कमाता है। 20% का बट्टा देने के बाद भी वह 20% का क्या करता है? लाभ कमाता है। तो 120% बराबर 600, तो कितना बट्टा देता है? 20%। तो 100 में से हम 20 घटा देंगे, कितना होगा? 80%। जब 120% बराबर 600 तो 80% बराबर कितना होगा? 600 बटे लिखेंगे 120 और गुणे 80% लिख देंगे, गुणे 80 लिख देंगे। यहाँ से हम 0 से 0 काटेंगे और 12 से काटेंगे 60 को, तो 12 25 60 5 बार में कटेगा और 5 का हम 80 में गुणा कर लेंगे तो कितना होगा? 400 हो गया। यानी 400 ही तो हमारा आंसर हुआ। तो दोस्तों, इस नियम का भी प्रयोग करके हम लगा सकते हैं। हम दोनों तरीका से
क्वेश्चन को हल कर दिए। आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से लगाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपया है। सूची मूल्य यानी अंकित मूल्य ही होता है। यह 800 रुपया है। उसे 25% छूट पर बेचने पर भी 20% का लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है यानी मेज का अंकित मूल्य 800 रुपया है और वह 25% छूट देने पर 25% छूट पर बेचने पर भी वह 20% का क्या करता है, लाभ कमाता है। यानी 25% का जब वह छूट देता है तभी भी उसके पास 20% का लाभ होता है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 20% है ना, तो 20% है तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 120% होगा। तो 120% बराबर दे करके रखा है 600 रुपया। ये 600 रुपया होगा और इसमें 25% का छूट होता है। जब 100 में जब 25% जब छूट होगा तो कितना हो जाएगा, 75% होगा। यानी 120% बराबर 600 तो 75% बराबर कितना होगा, तो 600 बटे 120 लिखेंगे। 600 बटे 120 और गुणे 75 लिखेंगे। गुणे 75 हम 0 से 0 काटेंगे और 12 पचे 60 हुआ। अब 5 का हम 75 में गुणा कर देंगे। जब 5 का 75 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5 पचे 25 हो गया और 5 से 35, 35 और 2 कितना हो गया, 37 हो गया। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है। यहाँ पे 600 रुपया, यहाँ पे 800 रुपया है, इसको 600 रुपया बना लीजिएगा। इसको हम 600 रुपया बना लेंगे। अब ये आपका कितना आंसर हुआ, 375 रुपया, यानी 375 रुपया आंसर हुआ। चलिए इसका दूसरा तरीका देखिए, यहाँ भी समझ लीजिए। यहाँ पे 600 रुपया अंकित मूल्य दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे 600 और यहाँ पे 20% का लाभ होता है। जब 20% का लाभ होता है तो 20% का होल वैल्यू कितना होगा, 1/5 होगा। जब 1/5 होगा तो लाभ हो रहा है। जब लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। इसका होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे और यहाँ 25% छूट है। जब 25% छूट है तो 25% का होल वैल्यू 1/4 होगा। यहाँ पे हम सीधा गुणा करेंगे, 1/4 होगा। यानी जब छूट है तो 4 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब हम यहाँ से काटेंगे तो 6 1 कम 6, यहाँ पे 100 बचा और यहाँ से हम काटेंगे, यहाँ 4 से काटेंगे 100 को तो कितना बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। और 25 का 5 में गुणा करेंगे, 5 पचे 25, 25 पचे 125 होगा। 125 का 3 में गुणा कर देंगे, कितना होगा, 375 होगा। यानी 375 ही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर पुस्तक बेचता है। यदि उसे 8% का लाभ होता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि अंकित मूल्य 120 रुपया है। अंकित मूल्य यह दिया 120 रुपया और 8% लाभ होता है और छूट कितना है, 10% है। हम सीधे क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम 120 को लिखेंगे और 120 ये 8% का लाभ होता है। जब 8% का जब लाभ होता है, यहाँ पे लाभ 8% का होता है। सबसे पहले हम होल वैल्यू पता कर लेते हैं। तो 10% का होल वैल्यू कितना होगा, हम 10% का जब होल वैल्यू निकालेंगे तो इसका 1/10 होगा और यहाँ पे छूट दिया हुआ है तो 1 घटा करके लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 9/10 हो गया, 9/10 होगा। और 8% लाभ हो रहा है तो 8% का जब होल वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा 8/100 और इसको काटेंगे 2 चौके 8, 2 पचे 10, 0, यानी 2 दूना 4 और 2 दूना 4, यहाँ पे 2 पचे 10, यानी 2/25 हुआ। कितना हुआ, 2/25।
2/25 हुआ, लाभ हो रहा है तो 25 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 25 में 2 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, 27/25 होगा। चलो, जो लाभ हो रहा है तो यहाँ पे जो लाभ हो रहा है उसके होल वैल्यू का हम उल्टा गुणा कर देंगे। लाभ कितना का? 8% का है तो इसका होल वैल्यू 27/25 है, तो इसका उल्टा गुणा कर देंगे, 25 बटे कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। और 10% छूट है तो इसका होल वैल्यू 9/10 है, इसको हम सीधा लिखेंगे 9/10। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काटेंगे और यहाँ 9 से काटेंगे, 9 3 27 हो गया, 3 से काटेंगे 3 चौके 12 हो गया। 25 का 4 में गुणा करेंगे, 25 चौके 100, यानी 100 ही हमारा आंसर हुआ। दोस्तों, एक लाइन में आंसर आएगा अगर आप समझ जाते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।